हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट नाम से पता चल रहा है कि पास्ट मीन्स फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो चुके हैं। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद पता चला है कि कुछ ओमिशन या एरर्स, कुछ चीज़ें भूल गए हैं या कुछ चीज़ें गलत कर दी हैं। ओमिशन मतलब भूल गए हैं, तो जब ओमिटेड है, भूल ही गए हैं, तो जो डेबिट होता है वो डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट होता है वो क्रेडिट ही रहेगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के लिए आईओसी सैलरी कमीशन देना फर्म के लिए एक्सपेंस है और फर्म डेबिट करती है। अगर आईओसी सैलरी कमीशन फर्म से ओमिटेड हो गए हैं, भूल गई है फर्म, तो फर्म की बुक में तो डेबिट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन पार्टनर्स के लिए आईओसी सैलरी कमीशन उनका एप्रोप्रिएशन है, रेम्यूनरेशन है, तो पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे अगर ओमिटेड है तो। लेकिन अगर एरर है, एरर मीन्स कुछ गलती कर दी गई है, कुछ गलती, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था इक्वली, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी और रेशो में, तो यहाँ पर ये हमारी मिस्टेक है, एरर है, गलती हो गई है, तो रिवर्स करना होता है। जो प्रॉफिट पार्टनर्स को क्रेडिट कर चुके हैं या फिर फर्म में डेबिट कर चुके हैं तो रिवर्स हो जाएगा, पार्टनर्स के लिए डेबिट और फर्म के लिए क्रेडिट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लेकर चलेंगे दो बातें, दो चीज़ें याद रहनी चाहिए। ओमिशन है या एरर है, ओमिशन है तो डेबिट वाला डेबिट और क्रेडिट वाला क्रेडिट, और अगर एरर है तो रिवर्स हो जाएगा, डेबिट वाला क्रेडिट और क्रेडिट वाला डेबिट, ठीक है। तो इसका अभी हाँ जो हम पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, पहले उसके लिए ये पता होना चाहिए कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो इस चैप्टर में पहले से ही हैं वो सारा आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं बुक से क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 64, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है ये। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है। मोहन, विजय, अनिल 3 पार्टनर्स हैं और कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 19 इज एन क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट है, कैपिटल दी हुई है 30, 25 और 20। तो ओपनिंग करना है, रिवर्स चलना होगा, उसके लिए ऐड ड्राइंग और लेस प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट्स हैं कोई रेशो गिवन नहीं है, जब कोई रेशो गिवन नहीं है तो इक्वली एज्यूम करना होता है। प्रॉफिट 24,000 है, 888 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो क्लोजिंग कैपिटल को हमने कन्वर्ट कर दिया ओपनिंग कैपिटल में, ओके। इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। मोहन, विजय, अनिल आर पार्टनर एंड द बैलेंस देयर कैपिटल 30,000, 25,000, 20,000 और arriving these amounts profit for the year ended 1924 already credited to partners को ऑलरेडी दिया जा चुका है। एंड ड्राइंग्स 5,000 फॉर मोहन, 4,000 विजय, 3,000 अनिल। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस हैं यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोहन 250, विजय 200, अनिल 150। नेसेसरी करेक्शन थ्रू अ सिंगल एंट्री एंड वर्किंग क्लियरली। इस क्वेश्चन में ही क्लियर लिखा होता है कि जो भी हम वर्किंग नोट करने वाले हैं वो क्लियर है। यहाँ जो फेयर होता है हमारा इस क्वेश्चन में, पास्ट एडजस्टमेंट में जो फेयर होता है वो बस जस्ट एक सिंगल एंट्री फेयर है। बाकी सारा हमारा ये वर्किंग नोट है और ये वर्किंग नोट हमें बिल्कुल क्लियर दिखाना है, इसीलिए ये वर्किंग नोट को हमने यहाँ पहले बनाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल को हमने कन्वर्ट कर दिया ओपनिंग कैपिटल में। अब यहाँ हम बनाते हैं ये टेबल, ठीक है। इस टेबल के लिए फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल, बस ध्यान रखना है। तो पूरे अकाउंट्स हमारे यहाँ बनने वाले हैं, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, ठीक है। और ये हमारे 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स का ये लेकर चलोगे हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। जो यहाँ पे फर्म लिखा हुआ है उसका मतलब है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये पार्टनर्स जो लिखे हुए हैं इसका मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। सबके लिए पार्टिकुलर एक ही बार है, ठीक है। तो पार्टनर मोहन, विजय, अनिल, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले तो जो प्रॉफिट पार्टनर्स को ऑलरेडी क्रेडिट किया जा चुका है, यानी कि वो क्या है, ओमिशन या एरर, वो है एरर। ऑलरेडी क्रेडिट है तो उसे क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट, जो रॉन्गली क्रेडिट है उसे कर देंगे पार्टनर्स के लिए डेबिट, रिवर्स कर देंगे और फर्म के पास हो जाएगा क्रेडिट।
ठीक है। उसके बाद दो ऑमिशन है, आईओसी ओमिटेड, आईओसी भूल गए थे, आईओसी भूल गए हैं। पार्टनर्स को क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है, पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे और फर्म हो जाएगी डेबिट। ओमिशन हम आईओसी हमें निकालना होता है ओपनिंग कैपिटल पर, ओपनिंग कैपिटल है 27,000, 10% से हो जाएगा 2700, 21,000 10% हो जाएगा 2100, 15,000 का 10% हो जाएगा 1500, पार्टनर्स क्रेडिट और फर्म डेबिट। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स से चार्ज होता है, पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और फर्म के लिए क्रेडिट। बस यही था। लास्ट जो हमारा बैलेंस निकलता है वो सेम वैसे ही जैसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं उसमें बैलेंस निकालते हैं, उसके लिए ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा सोचना कुछ भी नहीं है। क्रेडिट साइड 24,600 है और डेबिट साइड 63 माइनस कर दिया, ये बैलेंस आ गया है 18,300। फर्म में जो डेबिट है वो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फर्म में डेबिट है जो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट कर दिया हमने यहाँ पर। अब टोटलिंग कर रहे हैं, टोटलिंग की तो मोहन का डेबिट अमाउंट आ रहा है 8250 और क्रेडिट अमाउंट आ रहा है 8800। डेबिट साइड 8250, क्रेडिट साइड 8800। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट ही करना है, क्रेडिट बैलेंस बचना है हमारा। यहाँ पर मोहन का जो बैलेंस है वो है 550 क्रेडिट, विजय का है हमारा 82 डेबिट एज वेल एज 82 क्रेडिट। इट मीन्स इसका कोई बैलेंस नहीं है, कोई डेबिट बैलेंस नहीं है, कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं है। अनिल का है डेबिट बैलेंस 8150 और क्रेडिट बैलेंस है 7600, डेबिट बैलेंस 550 ज़्यादा है। और फर्म तो ऑलवेज नील होगी, फर्म का तो हमने बैलेंस ऑलरेडी यहाँ निकाल देना है, फर्म के लिए कोई बैलेंस ही नहीं है। अब जो जर्नल एंट्री करनी है वो जर्नल एंट्री हमारे पास तैयार है। अनिल का डेबिट बैलेंस है तो अनिल डेबिट हो जाएगा और मोहन का क्रेडिट बैलेंस है, मोहन क्रेडिट हो जाएगा। एक सिंगल एंट्री से अनिल्स डेबिट टू मोहन, एक सिंगल एंट्री से जो भी ऑमिशंस थी, जो भी एरर्स थी वो सारी हमने रेक्टिफाई कर दी, ठीक है। तो कोई ये पॉसिबल तो नहीं है सारे अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद उन्हें तैयार किया जाए, तो एक सिंगल एंट्री से इस क्वेश्चन में जो भी ऑमिशन और जो भी एरर था उसको रेक्टिफाई कर दिया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।